गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। इस क्वेश्चन में भाई साहब हम इस क्वेश्चन का फिफ्थ करेंगे, मतलब फर्स्ट वाले का फिफ्थ करेंगे। पता ही है तुम्हें, ये हम कर रहे हैं, सीरीज चल रही है, ठीक है। एक बात बताऊं, जैसे मैं इतनी ओवर एक्टिंग के साथ पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। क्या तुम एंजॉय कर रहे हो? अगर एंजॉय कर रहे हो ना, एक बार कमेंट में लिख के बता देना। ऐसे ही पढ़ाऊंगा पूरी साल, मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ाऊंगा यार, थोड़ा सा डिफरेंट है, शायद तुम्हें मज़ा आए। करते हैं शुरू भाई साहब। ये पैर में क्यों टक रहा है मेरा ये माइक? ध्यान से देखो, टी स्क्वायर माइनस 15, इसके हमें पहले जीरोज़ निकालने हैं, फिर इसके रिलेशन वेरीफाई करने। तो मान लेते हैं ये पी ऑफ टी बराबर है टी स्क्वायर माइनस 15। अब तक तो तुम सीख गए होगे, अगर मेरे साथ 4-5 क्वेश्चन लिख लिए तो। नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 2-4 की तुम जाकर देख लेना, ठीक है। तो क्या करना है भाई साहब, अब देखो हम इसको क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। क्या इसमें से कुछ कॉमन बाहर आ पाएगा? सोच के देखो, दिमाग लगा के देखो, शायद नहीं आ पा रहा है। अब क्या करेंगे, सोचो। यहाँ पे टी स्क्वायर है, 15 को क्या मैं किसी चीज़ का स्क्वायर लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ मुझे पता है, एक चीज़ मुझे पता है कि भाई साहब अगर मेरे पास ए स्क्वायर लगा है, ए स्क्वायर लिखा है या फिर ए लिखा है, सुनो, अगर मेरे पास ए लिखा है तो मैं इसको रूट लगा के स्क्वायर लगा सकता हूँ। क्यों लगा सकता हूँ? क्योंकि रूट स्क्वायर को मार देता है, रूट स्क्वायर को मार देता है, बिल्कुल सही बात है। तो ज़रा ध्यान से देखो, 15 को क्या मैं रूट 15 करके स्क्वायर लगा सकता हूँ? हाँ लगा सकता हूँ। क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मुझे टी स्क्वायर दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, इसको हटा करके यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मुझे फॉर्मूला पता है भाई साहब। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अरे हाँ ना बोल यार। अगर मैं इसको देखूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको मैं टी माइनस रूट ओवर 15 एंड टी प्लस रूट ओवर 15 लिख सकता हूँ। इसमें कोई शक क्वेश्चन वाली बात नहीं है। सो पी ऑफ टी की वैल्यू क्या आ गई? ये तो मतलब भाई साहब ये इस चीज़ को मैंने दो फैक्टर के मल्टीपल के या फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ से टी की वैल्यू निकालना है, क्योंकि जो टी की वैल्यू आएगी वो जीरोज़ होंगे। मतलब मुझे इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाना है। क्या करो, इसको इक्वेट कर दो, ये जो पॉलिनोमियल है इसको इक्वेट कर दो जीरो के इक्वल। सो टी माइनस रूट ओवर 15 ब्रैकेट टी प्लस रूट ओवर 15 को क्या कर दोगे? जीरो के इक्वेट। ये 5 बनाने में ना बड़ी झंझट होती है मुझे, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसा एस टाइप का बनाऊंगा, समझ जाना। अब थोड़ा स्पीड से करते हैं। यहाँ से दो के इससे नहीं निकलेंगे, ये इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। जीरो के नीचे कुछ भी आता है भस्म हो जाता है, ठीक है। तो बन जाएगा जीरो। तो कितना बचा रह जाएगा? इतना बचा रह जाएगा, मतलब टी माइनस नहीं प्लस 15 रूट ओवर 15 बराबर जीरो। और अगर ये डिनोमिनेटर में गया तो ये बचा रह जाएगा, तो क्या रह जाएगा? टी माइनस रूट ओवर 15 बराबर जीरो। अगर यहाँ से टी की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस रूट ओवर 15, हाँ जी, यहाँ से टी की वैल्यू निकालूंगा तो रूट ओवर 15, वो भी प्लस का। मतलब अल्फ़ा की वैल्यू रूट ओवर माइनस 15, बीटा की वैल्यू क्या था भाई साहब? बीटा की वैल्यू रूट ओवर 15। अरे हाँ ना बोल यार, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिल गई। अब रिलेशन वेरीफाई कर दो, रिलेशन वेरीफाई कर दो। हमें पता है, लेकिन उससे पहले कंपेयर करना पड़ेगा भाई साहब। किससे कंपेयर करना पड़ेगा? हमारे जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म में क्या होता है हमारा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक भाई साहब। हमारा पी ऑफ टी क्या है? पी ऑफ टी क्या है हमारा टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर, इसको थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ। टी स्क्वायर तो मिल गया, टी स्क्वायर तो मिल गया। लेकिन अब 15 है, 15 कांस्टेंट नंबर है, तो वो तो कांस्टेंट नंबर माइनस 15 कांस्टेंट के साथ चला जाएगा। अब यहाँ पे एक प्लेस छूट रही है, तो इसको मैं 0x भी तो लिख सकता हूँ, मतलब 0t भी तो लिख सकता हूँ। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात, 0t ही लिखेंगे, क्योंकि हमें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट कर दिया है। बेसिकली ये जीरो, तो देखो टी स्क्वायर माइनस 15 ही बचा, लेकिन मैंने जीरो लिख दिया है। इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो रिजल्ट जीरो आता है। अच्छा ठीक भाई साहब, मतलब पी ऑफ टी क्या मिल गया? ये सब कुछ मिल गया। अब करेंगे हमारा काम। हमारा रिलेशनशिप क्या होता है, पहले कंपेयर करेंगे। कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी भाई साहब? 1 मिलेगी। देखो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। बी की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। सी की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस 15। अब रिलेशनशिप्स पे चलते हैं। रिलेशनशिप्स मेरा फेवरेट टॉपिक, तुम्हारा भी फेवरेट टॉपिक। ध्यान से देखो, पहला रिलेशन होता है, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा को मैं प्लस करता हूँ तो मुझे मिलता है माइनस बी अपॉन ए। अरे हाँ ना बोले यार, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू माइनस 15, बीटा की वैल्यू प्लस
रूट ओवर प्लस 15 है ना, रूट ओवर माइनस 15 रूट ओवर प्लस 15, अल्फ़ा की वैल्यू रूट ओवर माइनस 15, बीटा की वैल्यू रूट ओवर प्लस 15 बराबर माइनस तो माइनस रहेगा, बी की वैल्यू क्या है 0 है, डिवाइड में क्या है ए की वैल्यू 1 है। अगर ये दोनों एक दूसरे को मार देंगे मतलब रिजल्ट 0 बचेगा, 0 के नीचे कुछ भी आता है तो 0 0 ही हो जाता है, और 0 ना नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता। तो LHS किसके बराबर आ गया भाई साहब, RHS के बराबर, मतलब मेरा रिजल्ट वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, सेकंड रिलेशन क्या होता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सेकंड रिलेशन बोलता है अगर अल्फ़ा बीटा करोगे, अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे तो C अपॉन ए मिलेगा। तो अल्फ़ा क्या है माइनस रूट ओवर 15, बीटा क्या है, बीटा बेटे बता बीटा क्या है रूट ओवर 15 बराबर C की वैल्यू क्या है माइनस 15 है ना, हाँ, और A की वैल्यू क्या है 1। अरे सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। जब दो रूट रूट वाली चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो रूट कट जाता है, या फिर ऐसे सोचो माइनस रूट 15 एंड रूट 15, माइनस रूट 15 रूट 15, इस माइनस को छोड़ो ज़रा, माइनस को बाहर छोड़ दें, इसको माइनस को बाहर छोड़ो तो क्या हो जाएगा रूट ओवर 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा रूट ओवर 15, रूट 15 कितना हो जाएगा रूट ओवर 15 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट को मार देगा क्या बचेगा माइनस का 15। अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है, और माइनस के 15 तो यहाँ पे चल ही रहा था, माइनस का 15 तो यहाँ चल ही रहा था, बिल्कुल सही बात है। तो माइनस का 15 किसके बराबर आ गया, माइनस के 15 के बराबर, मतलब LHS किसके बराबर आ गया RHS के बराबर, मतलब मेरा रिजल्ट वेरीफाइड हो गया है, वेरीफाइड हो गया है, जो कि मुझे करना था। स्क्रीनशॉट लो एक बार, बस बस बस। आई होप समझ आ गया होगा, अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और ये बताओ कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका ये नया वाला है अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर अच्छा लगेगा इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कुछ और करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।